हेलो हेलो। एगो छोटा कहता है टाइम से आइए सर। मास्टरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहां तक हुआ है? पॉइंट नंबर बताना। हाँ, 210। 11 से होगा। आज हम लोग चला 70 को टारगेट रखे हैं। आज 300। 300 तो नहीं होगा। साफे पढ़ देना है तो बोलो ना, पढ़ देंगे। आ जाओ इधर। जल से विद्युत धारा का प्रवाह, इस पर बहुत सारा प्रश्न उल्टा पुल्टा तरह मिलेगा। सबसे पहले तो तुम ये जान लो 211 में एनोड, ये चला तुम समझ लो ना। साइंस तो ई पार से ऊपर पढ़ रहा है, पढ़ भी रहा है, वन लाइनर भी पढ़ रहा है साथ में, और सारे डाउटेबल चीजों को भी खत्म कर देगा तुम 10 क्लास में। एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है माइनस, और एनायन होता है माइनस, कैटायन होता है प्लस। तो अगर तुमको कह देगा CO3 डबल माइनस क्या है, तो एनायन है कि कैटायन है? CO3 डबल माइनस क्या है? एनायन है। हाँ, लेकिन निक्षेपित किस पर होगा, जाएगा किस पर? इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये एनायन है। क्या है? क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो क्या है? एनायन है। तो माइनस यदि जाएगा किस पर, इसको कहते हैं हम लोग निक्षेपित होना, मतलब जाना। निक्षेपित, निक्षेपित होना, निक्षेपित होना। तो निक्षेपित किस पर होगा? अरे माइनस है तो प्लस पर ना। निक्षेपित होना मतलब जाना। ये किस पर होगा? प्लस पर कि माइनस पर? प्लस पर। तब बताओ, जिंक प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिंक प्लस प्लस किस पर निक्षेपित होगा? ये प्लस है तो माइनस पर जाएगा, यानी किस पर? कैथोड पर ना। आई प्लस है तो कैटायन है कि एनायन? क्या है? बुझाया? नहीं बुझाया। ऑक्सीजन पर होता है माइनस चार्ज। कौन चार्ज? तो माइनस चार्ज होता है तो ये क्या है? एनायन। आई निक्षेपित किस पर होगा? माइनस है तो प्लस पर, यानी एनोड पर। किस पर? और अगर कह देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर कौन चार्ज? प्लस चार्ज। आप प्लस चार्ज है मतलब ये क्या है? कैटायन। आप प्लस है तो निक्षेपित किस पर होगा? माइनस पर, कैथोड पर। इसके पूरे खानदान का सवाल यही है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो जिस पर माइनस चार्ज होगा वो प्लस पर जाएगा, और जिस पर प्लस चार्ज होगा वो माइनस पर जाएगा। जिस पर माइनस चार्ज होगा वो एनायन है, जिस पर प्लस चार्ज होगा वो कैटायन। ध्यान से देखो तुम, एनोड प्लस है जबकि एनायन माइनस है, कैथोड प्लस है जबकि कैटायन माइनस, कैथोड माइनस है जबकि कैटायन प्लस है। जल्दी से लिख लो। हो गया? ये कंप्लीट इस टॉपिक का ही थ्योरी यही है। जल्दी से लिख लीजिए, पॉइंट नंबर दे दे के आप लिख लीजिए जिनके पास पीडीएफ है। बढ़े? लिख 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 लिए? अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है ये प्रश्न? प्रश्न कह रहा है मेरी जान कि जल में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर O2 और H2 गैस क्रमशः धन और ऋण ध्रुव पर निकलता है, ऋण ध्रुव पर निकलता है। देखो, O पर होता है माइनस चार्ज, S पर होता है प्लस चार्ज।
तो O पर माइनस यदि किस पर निकलेगा? माइनस यदि प्लस पर निकलेगा। हाइड्रोजन पर प्लस है तो किसकी ओर निकलेगा? माइनस। तो ये माइनस प्लस है, तो यहां देखो प्लस माइनस है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है क्रमशः धन ऋण, ऋण धन, धन धन, ऋण ऋण। बोलन रे, बना दीजिएगा ना। सस्ते धातु पर, अब देखो क्वेश्चन पूछता है किस धातु पर किस धातु की लेप लगाते हैं? सस्ते धातु पर महंगे धातु की लेप लगाते हैं। कभी भी चांदी पर सोने की लेप लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। पागला, चांदी पर सोने का लेप लगाना है, लेकिन सोने पर चांदी का लेप नहीं लगाते। जब भी लगाना है सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ना विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और यह केवल और केवल किस पर होता है? डीसी पर। आज जिसका परत चढ़ाना होता है उसका लेते हैं एनोड। क्या लेते हैं? आज जिस पर परत चढ़ाना होता है उसका लेते हैं कैथोड। जल्दी से लिख लो, जिसका परत चढ़ाना है एनोड, जिस पर परत चढ़ाना है कैथोड। हो गया? अरे हो गया। विद्युत लेपन की अगर हम बात करें, देख लो ऐसे याद रखना है इसको। जीस जीस कॉमन है, पहले क कि पहले प? पहले क तो पहले ए, और में पहले ए ना, बाद में प तो बाद में के। तो जिसका एनोड, जिस पर कैथोड। अब कहता है सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। और यह केवल किसके साथ होता है? डीसी के साथ। जब एम्बर एक प्रकार का रड है, एम्बर एक प्रकार का क्या चला? रड को फर्श से रगड़ा जाता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं, देखो किसी भी चीज को किसी चीज से रगड़ना, रगड़ना, इसको हम लोग घर्षण विद्युत या अस्थिर विद्युत आवेश जनरेट होता है। देख लो, रगड़ से जो विद्युत होता है। अब यही एम्बर हो, पेन को माथे से रगड़ना हो, कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ना हो, कहीं पर भी रगड़ होगा ना तो घर्षण विद्युत जनरेट होगा। इसको अलग से लिख लो। कौन जनरेट होगा? घर्षण विद्युत उत्पन्न होता है। घर्षण विद्युत उत्पन्न होता है। कहीं पर भी रगड़ होगा तो घर्षण विद्युत या अस्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। कौन विद्युत उत्पन्न होता है? अस्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। कहीं पर भी रगड़ होगा तो रगड़ के जब भी विद्युत धारा उत्पन्न होगा, घर्षण विद्युत या घर्षण अस्थिर विद्युत। और इसकी खोज किसने की थी? थेल्स ने। इसकी खोज किसने की थी? चला थेल्स ने। जब एम्बर, किसी को भी किसी से रगड़ो ना, वो मत याद रखो किसको किससे रगड़ना। खाली लेकिन एगो चीज ध्यान रखिएगा, लिख लिए, कांच के टुकड़े को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग। और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण। आज जे त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जे ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। ये पता है ना? तो इसी तरीके से कह देगा, अगर कपड़ा कपड़ा टाइप रहे ना तो समझ लेना ग्रहण करेगा। कांच तांच रहे, ठोस का टुकड़ा रहे तो समझ लेना त्याग करेगा। जैसे यहां तुम देख लो, एम्बर एक प्रकार का रड है, तो रड है मतलब ये कांच का टुकड़ा हो गया। बोलवे नहीं करेगा। आइए देखो, फर से रखो, फर से, फर समझते हो? रुइया। अरे फर मतलब रुइया, तो रुइया से रगड़ेंगे। रुइया कैसा बिहेव करेगा? रेशम के कपड़े के जैसा। बोलवे नहीं करेगा। कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग की ग्रहण, और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण। सजातीय आवेश, एक देखो, यही तो हम लोग कहते हैं ना, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सुना है कि नहीं? प्लस प्लस में विकर्षण, प्लस माइनस में आकर्षण। तो सजातीय का मतलब भी समान ही होता है। विजातीय मतलब अलग अलग। सजातीय मतलब समान, विजातीय मतलब अलग अलग। कहता सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, यानी सजातीय मतलब प्लस प्लस, खाली वर्ड बदल देगा। और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। चुंबक की पहचान विकर्षण है, याद रखना। चुंबक की पहचान जो है, चुंबक की
पहचान जो है ये क्या है? विकर्षण। चुंबक की पहचान क्या है चला? विकर्षण। आई क्वेश्चन जो आपको सजातीय में क्या होगा? सजातीय मतलब प्लस प्लस की प्लस माइनस, तो विकर्षण की आकर्षण, विकर्षण ना। अब विजातीय मतलब प्लस माइनस, तो क्या होगा? आकर्षण। तो कहते हैं चुंबक की असली पहचान क्या है? विकर्षण। विद्युतदर्शी से नाम है विद्युतदर्शी। विद्युत का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। किसका प्रवाह? तो विद्युतदर्शी से हम लोग आवेश का को देखते हैं। किसको देखते हैं? आवेश के प्रवाह को देखते हैं। तो कहता है विद्युतदर्शी किसी वस्तु में आवेशित होने का पता लगाया जाता। एक चीज और ध्यान रखना चला, साइक्लोट्रॉन जो है ये प्रोटॉन को त्वरित करता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है? प्रोटॉन को त्वरित करता। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है चला? प्रोटॉन को। नाम से लग जाता है ना, नाम से लगता है इलेक्ट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है? प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन को मतलब धन आवेश को कि ऋण आवेश को? अरे प्रोटॉन को मतलब धन आवेश को। ये ध्यान रखना, साइक्लोट्रॉन जो है ये धन आवेश को त्वरित करता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करता है? धन आवेश। धन आवेश बोले तो प्रोटॉन। जबकि नाम से जैसे लड़का देखेगा तो इसको साइक्लोट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन मार देगा, जबकि किसको त्वरित करता है? प्रोटॉन को। विद्युत विसर्जन तड़ित के समय उत्पन्न होता है। विद्युत का जो विसर्जन होता है, तड़ित चालक जो हम लोग लगाते हैं चला, वज्रपात जब होता है ना तब इस पर बहुत अधिक मात्रा में करंट आता है और यह इसको विसर्जित कर देता है। क्या करता है इसको? तो विद्युत विसर्जन किसके समय होता है? तड़ित के समय। किसके समय? तड़ित जो होता है सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? किसका बना होता है? कॉपर का। कैसा होता है? नुकीला। कैसा होता है? नुकीला। जल्दी से लिख लो। तड़ित सुरक्षा प्रदान करता है, कॉपर का बना होता है और कैसा होता है? नुकीला। बीपीएससी फेज 3 का एग्जाम में चला कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुआ है। अब पता नहीं क्या, शायद कैंसिल नहीं करने का बयान दे दिया गया है। एग्जाम तो चला कैंसिल होना ही चाहिए। अभी तक क्लियर नहीं ना किया है, एग्जाम एकदम कैंसिल होना चाहिए। बताओ, एडमिट कार्ड के पीछे में जो है नीरज चोपड़ा फलना चिलना लिखल है। कितना कितना बुद्धि वाला लड़का है कि कहने सुनने से बाहर। आज तो वो लड़का चला मेरे साथ गेम खेल गया, आया और हमको बोला ना कि मेरा पर्स जो है खो गया। पर्स खो गया, हमको जो है घरों जाने के लिए पैसा नहीं। हम बोले ठीक है, कितना भाड़ा है तुम्हारा? तो बोला कि सर 300। 300 दे दिए। 300 दे दिया। हम बोले लो घर चल जाओ। तो फिर बोलता है नहीं सर भूखले जाएंगे, भोरे पहुंचेंगे। हम बोले बात तो उचित कह रहा है। 100 दे दिए। बोला सर 100 में आजकल कहाँ खाना मिलता है। 100 और दे दिए। 200 दिए। तो बोला कि सर मेन उद्देश्य से जिसके लिए आए थे पटना वो काम होबे नहीं किया, फिर तो भाड़ा लगा के आना ही पड़ेगा। हम बोले क्या उद्देश्य था? बोला सर किताब लेना था। हम बोले कौन किताब? बोला ब्रह्मास्त्र सर, 3 गो जो आपका आया है वही लेना है। हम बोले रे 3 गो एक ब्रह्मास्त्र दिलवा दो। फिर कहता है सर एगो बात बोलने, गुस्साइएगा ना। हम बोले बोलो। बोला सर मेरे पास 3rd एडिशन वाला साइंस है, तनी 4th वाला एगो दे दीजिए। मजाक मजाक में 2000 का चूना लगा गया वो हमको। हंस भी रहा था। हम ले बाद में हमको लगा ही छोटा इतना हंस हंस के बतिया रहा है, मतलब हंस हंस के 2000 ले लिया वो हमसे। आई पगला। एक बार बोलता था हम नहीं देते, बारी तनी तनी करके। पहले 300 भाड़ा, फिर 200 खाने का। एक पर एक तेज बच्चा है। एक लड़का था आज सुबह में आया चला, एकदम बच्चा था वो, एकदम बच्चा, मतलब समझ लो मैट्रिक पास करके वो इंटर फर्स्ट ईयर में था। कितना छोटा बच्चा है वो। आया हमको बोला ना सर प्रणाम। हम बोले बोलो, तुम तो मेरे यहाँ पढ़ता है क्या रे? तुमको नहीं देखे? बोला नहीं सर हम आपके यहाँ पढ़ते न। हम बोले बोलो ना क्या समस्या है? बोला सर एक बात कहें,
हम बोले बोलो। बोलता है सर है मोबाइल दो सर खरीदना है, ये मोबाइल हैंग करता है। तो हम बोले मोबाइल खरीदना है तो बाबूजी से पैसा लो। कहता है सुनने में आया सर मोबाइल खरीदने के लिए आप पैसा देते हैं। अरे पगला, सोचो कितना बीपी मेरा बढ़ा होगा। एक वो रहता है कि अपना बच्चा है, मोबाइल फूट गया, गिर गया, हरा गया, दे देते हैं 2 4 5 हजार, जाओ खरीद लेना। लेकिन ये मेरा स्टूडेंट भी नहीं है, हमको बाद में तो राम बोलो छुट्टा मोबाइल खरीदने के लिए हम पैसा देंगे, बाबूजी से मांगो। इतना ना मतलब मुंह बना लिया हो कि लास्ट में हम 3,000 टका दिए। ऐसा ऐसा केस भी आता था। हम पूछे ये बात तोरा किए बोला? बोला हमारे भैया हमारे रूम पार्टनर बगल में है ना, वही बोले कि उनके पास जाओ ना, वो कुछ दे देंगे। देवा चला। कहते हैं विद्युत विसर्जन में तड़ित, तड़ित बोले तो ये सुरक्षा के लिए होता है, कॉपर का बना होता है और कैसा होता है, नुकीला। कहता है दुर्बल भूकंप क्षेत्र को कौन क्षेत्र भी कहते हैं, भ्रंश क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहते हैं, भ्रंश क्षेत्र। ये चला हिमालय वाला भाग सब जो है वो सब भ्रंश क्षेत्र में आता है, जहां अधिकतर भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। भारत में केंद्रीय हिमालय, समस्त पूर्व, कच्छ कारण, राजस्थान का सिंह गोमा के मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग दुर्बल भूकंप क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा। कहते हैं भूपरपट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट है। उत्तरदायी प्लेट है चला कौन, क्रोड की मेंटल, कोर, जिसको आप क्रोड भी कहते हैं। भूपरपट्टी भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी प्लेट कौन है, कोर है। कहते हैं चिकने पृष्ठ, ये चला यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। परावर्तन कितने प्रकार का, परावर्तन होता है 2 प्रकार का। एक होता है चिकना सतह पर, कौन सतह पर चला, एक होता है चिकने सतह पर परावर्तन, एक होता है खुरदरे सतह पर परावर्तन। यानी परावर्तन 2 प्रकार का, एक चिकने सतह पर और एक रुखड़े सतह पर। रुखड़े सतह को अनियमित सतह भी कहते हैं।